जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बड़ी माज़रत कि लास्ट 2 डेज़ जो है हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। थोड़ी सी मसरूफ़ियत थी, उसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाए। तो इस वजह से हमने सोचा कि आज जैसे भी वीकेंड भी आ रहा है, वीकेंड की वीडियो भी हम लोग अपलोड करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वीकेंड जो है उसकी वीडियो भी शेयर करूं और थोड़ा सा जो है लास्ट सेशन जो फ्राइडे का हुआ है उसको भी डिस्कस कर लूँ। तो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लोजिंग मार्केट ने जो फ्राइडे को दी है वो दी है 43,100 के ऊपर। 117 पॉइंट मार्केट ने जोड़े और एक 0.27% का इसने गेन दिया। वॉल्यूम सिर्फ 8.5 करोड़ का जनरेट हुआ। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी 42,983 की थी। डे रेंज की बात करें तो 42,938 का लो लगाया, 43,185 का इसने हाई लगाया। तो अगर आप गौर करें तो डे रेंज इसकी जो है ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट के बीच में थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो उसी के दरमियान ये फ्लक्चुएट हुआ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर इसकी देखें, खुली मार्केट हाई डिफाइन किया, साइडवेज में गई, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन अपने प्रीवियस हाई से नीचे रही, फिर नीचे गई और ऊपर आके इसने अपने जो सेकंड हाई लगाया था इसके पास आके इसने क्लोजिंग दे दी। तो ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है कि एक इतनी सी इसके ऊपर हम लोग जो है क्लोजिंग के ऊपर देखें पॉजिटिविटी अगर आए, एक तो वो अच्छे पॉइंट्स जैसे दिख रहे हैं वो तो होते ही हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे परसेंटेज गेन जो होता है उसके अंदर भी हमें थोड़ी ज़्यादती देखने को मिलनी चाहिए। जैसे हम नेगेटिविटी देखते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग, जैसे क्रैश वाली हमने रिसेंटली वीडियोज़ देखी हैं अपनी, जो सिचुएशन थी उसके अंदर, तो उसमें हमें पता लगता है कि कितने वैल्यूज़ के जो आइटम्स हैं वो ट्रेड हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं। तो ये उसका परसेंटेज बेसिकली होता है, उसका जो वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज होता है, वैल्यू जो उसकी होती है उसके अकॉर्डिंग ये उसको कैलकुलेट करके बताया जाता है, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो ये भी कोई इतनी खास नहीं हुई है। और बाकी फीपीलीपी का चार्ट भी अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो उसमें भी हमें पता लग जाएगा। और यहाँ पे देखें सिर्फ 250 से 300 पॉइंट के बीच में फ्लक्चुएट करिए, तो ये बिल्कुल कोई मेक सेंस नहीं करता। ये मेरा नज़रिया है, मेरी ज़ाती राय है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट एक चीज़ दिख भी रही है कि ये कोई इतना अच्छा ज़्यादा इसके ऊपर सिर्फ कैंडल के ऊपर देख के हम बाइंग या सेलिंग नहीं कर सकते। फर्दर इसको हम लोग अभी चार्ट पे भी देखते हैं। तो सबसे पहले डेली चार्ट में आपको दिखा दूं, यही लेवल्स हम वीकली पे भी देख रहे होते हैं आपके साथ जो शेयर कर रहे होते हैं। तो डेली पे अगर आप देखें तो लास्ट वीडियो जो हमने थर्सडे को अपलोड करी थी उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ ये एक पैटर्न शेयर किया था कि एक पैटर्न जो है ये बना रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल लें या पेनेंट बोल लें। तो इसको अगर आप देखें तो ये नीचे आ रहा था, इसने अपने आप को एक रेंज में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब हमें वेट करना है कि ये जो है इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। देखें ऊपर की तरफ अगर होता है तो ऊपर की तरफ हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल इग्नोर कीजिए। हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रहा है, जो मैक्सिमम जहाँ तक ये जा सकता है वो है 44,380 का। इससे ऊपर इसको बाउंस नहीं मिल सकता। अल्टीमेटली इसने यहाँ से या यहाँ से इवन यहाँ से आके इसने इस लेवल को जो है तोड़ना है टेक्निकली। बट अगर कोई न्यूज़ अच्छी आ जाती है और कोई एक अच्छी मुल्क के लिए अच्छी न्यूज़ या कोई पॉलिसीज़ वगैरह जैसे होती हैं वो अनाउंस हो जाती हैं, तो न्यूज़ का इम्पैक्ट भी हमें जो है देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ कोई नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिव चीज़ आती है तो ये पैटर्न में जो है चांसेस नीचे के भी जाने के होते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। बट वैसे अगर आप देखें तो मैं आपको जूम इन करके दिखाऊँ तो यहाँ से पहले ये जो कैंडल बनी है रिजेक्शन यहाँ से इसको मिली है। बट आप इसको देखें टेक्निकली ये कैंडल जो है ये एक रिवर्सल को भी जनरेट करती है, एक अच्छे लेवल पे सपोर्ट जोन के पास आके बनी है। तो सिर्फ इसको जो हम रिजेक्शन नहीं, इसको हम जो है इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। ये एक रिवर्सल पैटर्न भी होता है टेक्निकली जो है। बाज़ाहिर इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत दिख रहा है बट इसने अपने आप को रोका है। तो बाकी ये थोड़ी इसकी डिटेल भी है, इंशाल्लाह वो हम लोग अपने कोर्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे। फर्दर अगर आप देखें तो इसने जो है अपनी क्लोजिंग जो यहाँ दी थी बिल्कुल उसी के ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग दे, ओपनिंग दे के यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन अल्टीमेटली रेजिस्ट इसी ट्रेंड लाइन से किया। तो ये देखें और वॉल्यूम जो है बिल्कुल जो है दोनों दिनों में हमारे पास बराबर के जनरेट हुए हैं, लेकिन कैंडल की बॉडी देखें तो वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो लेट्स सी क्या होता है। और इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई में जो है थोड़ा सा रुझान ऊपर की तरफ आया है, 40 के ऊपर है। बट सिर्फ ये नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखें तो ये हिस्टोग्राम थोड़े वीक हुए हैं और जो नेगेटिविटी थोड़ी कम हो रही है। ब्लू लाइन देखें अपने आप को थोड़ा साइडवेज में ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करिए और रेड लाइन नीचे आ रही है। तो एक ये अर्ली इंडिकेशन होती है ट्रेंड एक पॉजिटिव आने की, लेकिन हमें वेट करना होता है कन्फर्मेशन का। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी देखें तो यहाँ पर रेड लाइन तो नीचे आ रही है बट यहाँ पे एक चीज़ उल्टी हो रही है कि ब्लू लाइन भी नीचे जा रही है, यानी मोमेंटम टूट रहा है। बाइंग और सेलिंग जो है इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। तो ये बेसिकली अभी इसमें कोई बाई की कॉल या बाइंग जो है जोन नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए तो अभी कोई भी रेट आप देख लें वो अपने हिसाब से बिल्कुल डिस्काउंटेड ही है।
मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडर पर्सपेक्टिव से। तो लेवल अच्छा है, लेकिन हमें वेट करना है, अभी ऑन कैश रहना है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी आप लोग अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। मैं अपने लिए जो प्रेफर करता हूँ वो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहा होता हूँ। तो मैं पर्सनली खुद भी जो है अपने आप को, मेरी कोशिश है कि मैं कैश पे ही रखूँ, और कोई एक अपॉर्चुनिटी मिले, अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो एक बाउंस मिल जाएगा मैं यहाँ तक। तो बेसिकली जो बोला जाता है बाय ऑन डिप, वो डिप ऐसे ही होता है कि ये डिप आया, सपोर्ट के पास आके इसने अपने आप को रोका और ऊपर जाने की कोशिश करी। अब अपने अगले बाउंस तक ये जो जाएगा वो होगा स्ट्रेंथ इसकी। स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि इसको फ़ौरन फाड़ के बाहर निकल जाएगा इस पुराने ट्रेंड को तभी स्ट्रेंथ होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो एक कमिंग जो लेवल आता है, हम उसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम अपना छोटा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत रिस्की होता है। जो बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इन ट्रेड्स को इनिशिएट करते हैं और वो ही इसको जो है बैलेंस कर पाते हैं। न्यू ट्रेडर्स जो हैं वो, उनको मेरा मशवरा है कि काइंडली थोड़ा वेट कीजिए। और अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ चार्ट भी खोल देता हूँ SCS वाला, जिसमें हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं फिपिलिपी, वो भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये खुल गया है। अच्छा जी, ये पहले मैं आपको फ्राइडे का दिखा देता हूँ, देन मैं फिर आपको वीकली भी दिखाता हूँ। फ्राइडे को भी देखें तो वॉल्यूम्स जो हैं ये आप अगर देखें 0.59 मिलियन डॉलर, पहले तो देखें फीपी ने हमारे जो है वो सेलिंग करी है और लीपी ने बाइंग करी है। बैंक्स को देखें 0.59 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे। फ्राइडे की बात हो रही है, ठीक है, ये वीकली नहीं बात हो रही, अभी वीकली मैं आपको बताता हूँ। ब्रोकर्स को देख लें 0.24 मिलियन डॉलर की सेलिंग रही, कंपनीज़ की 1.34 मिलियन डॉलर की बाइंग रही। फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें 0.62 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। फॉरेन इंडिविजुअल ने मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल भी जो है देखें सेलिंग पर है, 0.51 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पर रही, 0.49 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ। म्यूचुअल फंड 0.02 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे, बिल्कुल ना होने के बराबर बाइंग जिसे आप बोलते हैं। NBFC भी मार्केट से बाहर रहे। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.18 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी और ओवरसीज़ पाकिस्तान ने 0.08 मिलियन डॉलर की बाइंग करी। ओवरऑल देखें तो वॉल्यूम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, किसी ने भी शॉपिंग अच्छी सी करी ही नहीं है जैसी आनी चाहिए तगड़ी। सब वेट कर रहे हैं कोई एक अच्छी एक न्यूज़ का, क्योंकि मार्केट एक बड़े नाजुक लेवल पे, एक बड़ी अहम और मेजर सपोर्ट के ऊपर है। तो वहाँ पे आके कोई भी न्यूज़ जो एक एज अ ट्रिगर का काम कर सकती है। या तो मार्केट नीचे खिसकेगी या ऊपर खिसकेगी, लेकिन हमें वेट करना है उस चीज़ का। बेसिकली जो बोला जाता है लेने से पहले का पेशेंस जो होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है, वो इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट का कुछ पता नहीं होता कि वो अपने लेवल्स के ऊपर आके कैसा रिएक्ट करे, क्योंकि हमें नहीं पता। तो इसी वजह से सब जो हैं अभी रुके हुए हैं और वेट कर रहे हैं एक कंफर्मेशन का। जो शॉर्ट करते हैं ताकि वो शॉर्ट के ऊपर काम करें, और जो लॉन्ग करते हैं वो लॉन्ग के ऊपर काम करें, क्योंकि मार्केट में तो दोनों ही सिनेरियोज़ में आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें सिर्फ कंपनीज़ ने बाइंग करी है, राइट। अच्छा, ये कैलेंडर है, ठीक है। अच्छा, अभी आज हम जो वीडियो बना रहे हैं संडे है, तो लास्ट वीक की बात करें तो 16 का मंडे था और हमारे पास 20 का फ्राइडे था। तो यहाँ पे मैं आपके साथ जो है लास्ट वीक का डाटा भी खोल के आपको दिखाऊं, फिर हम वीकली चार्ट के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पे देखें तो लास्ट वीक हमारे पास फीपी सेलिंग पर है, लीपी हमारे पास बाइंग पर है। बैंक्स देखें तगड़ी बाइंग कर रहे थे लास्ट वीक बैंक्स के पास। अब ये हम जो डाटा देख रहे हैं इससे हम अगले वीक की एनालिसिस को अपना प्लान कर सकते हैं कि हमें किस हिसाब से काम करना चाहिए, आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखिए बैंक्स 11.50 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे, ऑल दो बहुत हैवी बाइंग है बैंक्स की। ब्रोकर्स को देखें 0.26 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। कंपनीज 0.20 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रही। फॉरेन कॉर्पोरेट्स 5.59 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। फॉरेन इंडिविजुअल हमारे 0.02 मिलियन डॉलर की सेलिंग के बाइंग के साथ रहे। हमारे इंडिविजुअल 4.40 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे। इंश्योरेंस कंपनी 0.59 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। म्यूचुअल फंड 7.28 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। NBFC भी सेलिंग पर है 0.06 मिलियन डॉलर की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी सेलिंग रखी 1.43 मिलियन डॉलर की, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी सेलिंग पर है 0.50 मिलियन डॉलर की। अब ओवरऑल जो एक चीज़ सिनेरियो दिख रहा होता है उसको हम पहले क्या देखेंगे जी, सबसे पहले बायर और सेलर कितने हैं। बायर कितने हैं, 1 2 3, सिर्फ 3 बायर हैं। सेलर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेलर हैं, 3 बायर हैं। अब इससे एक पिक्चर तो पता लग गई कि भाई मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं वो सेलिंग के ऊपर है, नंबर 1। नंबर 2 ये बाइंग के ऊपर कौन है जी, बाइंग के ऊपर बैंक है, जो एक इंस्टीट्यूशन है और जो हम देखते हुए आ रहे हैं कमर्शियल बैंक्स में ही बाइंग कर रहे हैं। तो वो ज़ाहिर है उनको आपस में उन लोगों का फ़ायदा होता है, तो डेफिनेटली वो उसके हिसाब से कर रहे हैं। और अगर आप इनको हटा दें और सिर्फ इन दोनों को देखें तो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल जो हैं 440 की बाइंग के साथ हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं थोड़ा छोटी छोटी ट्रेड्स लेते हैं और वो बाज़ों का ट्रैप भी हो जाते हैं, क्योंकि इन प्लेयर्स के पास पूरी रिसर्च टीम है। हमारे और आपके पास, मैं खुद भी एक ज़ाहिर इंडिविजुअल हूँ, तो हमारे और आपके पास जो है कोई टीम नहीं होती। हम लोग सोलली जो है अपने हिसाब से, अपनी गट फीलिंग के, अपने एनालिसिस के हिसाब से जो है हम लोग उसकी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं।
तो ज़ाहिर है कोई जो बेच रहा है तो कोई तो ख़रीद रहा है। तो लास्ट वीक जितना इन इंस्टीट्यूशंस ने माल को बेचा है उनमें ख़रीदने वाले सिर्फ ये 3 इंस्टीट्यूशंस या 3 प्लेयर्स हैं, जिसमें 2 तो हमारे इंडिविजुअली निकल गए और सिर्फ एक प्लेयर है जो बाइंग पे, यानी ओवरऑल मार्केट को देखें तो सारे सेलिंग के ऊपर हैं। इस चीज़ को गौर करें। अब मैं अगर इसमें आपको एक चीज़ और दिखाऊं, बैंक्स की बाइंग पे अगर मैं आपको जाके दिखाऊं तो आपको एक आइडिया भी होगा बैंक्स ने जो है बाइंग ज़्यादा किधर करी है। तो अगर आप गौर करें बैंक्स की बाइंग किधर आ रही है, बैंक्स की बाइंग कमर्शियल बैंक्स के ही सेक्टर में आ रही है। बैंकिंग स्क्रिप्ट जो परफॉर्म कर रहे हैं वो इसी वजह से लास्ट वीक से कर रहे थे कि वो आपस में ही उन लोगों की ट्रेडिंग चल रही होती है। तो यहाँ पे देखें ओवरऑल दूसरे उसमें भी बाइंग है बट इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे इंडिविजुअल की बाइंग किसके ऊपर है, हमारे इंडिविजुअल का माल देखें किधर सेल हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया $1.46 मिलियन का माल जो इंडिविजुअल्स ने कमर्शियल बैंक में बेचा है। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया आप लोगों के साथ कि कोई जो बेचता है अगला कोई ना कोई पीछे ख़रीद भी रहा होता है, तभी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तो उसको किसने ख़रीदा, क्यों ख़रीदा, वो आपके सामने बखूबी ज़ाहिर भी हो गया है। बाकी अगर आप बात करें तो दूसरे सेक्टर्स में भी इंडिविजुअल्स की बाइंग है और इंडिविजुअल की बाइंग है हैवी, वो है $2.99 मिलियन की ऑल अदर सेक्टर में। हम लोगों ने एक लास्ट वीडियो बनाई थी वीकेंड की, जो दोस्त नए हैं उन्होंने नहीं देखा तो उसमें हमने डिटेल में इसको जो है मज़ीद डिटेल में जो है एनालाइज़ किया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इस डाटा के बिहाफ के ऊपर हम लोग जिस तरह ये अभी टैली कर रहे हैं चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट वीक को कैसे प्लान करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमें जो है सारे सेक्टर नेगेटिव दिख रहे हैं सिवाय कमर्शियल बैंक के, तो एकदम मैं फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। जिन दोस्तों ने नहीं वो वीडियो देखी काइंडली वो देखें, इंशाल्लाह लर्निंग भी होगी। और अगर आप देखें तो इसमें हमें क्या पता लग रहा है, ज़्यादा माल जो है कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो है कमर्शियल बैंक के पास ही है। तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो दोस्त काम करते हैं, हम लोग तो नहीं करते, तो जो दोस्त उसके अंदर काम करते हैं वो उसके स्क्रिप्ट्स के जो अपने स्पेसिफिक कमर्शियल बैंक जो उनके फेवरेट हैं उसके अंदर वो उसके लेवल्स निकालें, सपोर्ट लेवल के ऊपर देखें, अगर माल मिल रहा है स्टॉप लॉस के साथ लें और छोटा सा अगर बाउंस मिले तो उसमें से सेल ऑफ करके निकल जाएं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट की सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है, तो कुछ भी कैसे भी हो सकता है पता नहीं है। तो होपफुली ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अच्छा जी, यही चार्ट मैं अब आपको दिखाऊं वीकली के ऊपर। ये आ गए हम वीकली पे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। ये मैं आप लोगों के साथ डिलीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो लास्ट वीक जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी अजीब और गरीब लेवल पे मार्केट है और मार्केट ने आप देखें तो उससे लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो बात हमारी हुई थी, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत प्यारी फॉर्मेशन करी है। यानी नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट अपने आप को रेडी कर चुकी है कि एक बाउंस मार्केट ने लेना है, क्योंकि पिछले 4-5 हफ्तों से मार्केट नीचे ही गिर रही थी। मार्केट नीचे गिरेगी तो ऊपर भी जाएगी, जैसे यहाँ पे भी हुआ, गिरी ऊपर गई, 1 2 3 4 5 हफ्ते नीचे आई, फिर ऊपर गई, 1 2 3 4 5 हफ्ते नीचे आई। डेफिनेटली यहाँ पे भी साइकिल रिपीट होगी, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 हफ्ते नीचे आई, 1 2 3 4 5 6 5 हफ्ते ही लगा लें कि फिर छोटा सा बाउंस इसने करेक्शन के बाद लिया। यानी मार्केट ने अपने आप को जिगजैग फॉर्म में जैसे लेके चलना है, चलना ही चलना है। मार्केट से नीचे धड़ 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 नीचे नहीं गिरेगी या भड़ 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 ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट ने अपने आप को एक फॉर्म में मार्केट का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये मैं क्यों लगाया हूँ, मैं इसलिए आप दोस्तों के साथ इसको शेयर करता हूँ ताकि आप लोग कोशिश करें कि मार्केट का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ जाए। स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो वो जो पैनिक सेलिंग होती है उससे आप लोग बच जाएंगे और उसमें जो लॉसेस होते हैं इंशाल्लाह आप लोग उससे भी बच जाएंगे। लेकिन हम लोग वीडियोस में बार बार बताते रहते हैं, इंशाल्लाह बताते भी रहेंगे ताकि आप लोगों की लर्निंग भी हो। बट आप लोग कोशिश करें ख़ुद भी लर्निंग करें, और अगर आप लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग भी टेक्निकल कोर्स अपना ऑनलाइन जो है इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं कमिंग मंथ में। और ऑनलाइन होगा वो कोर्स, 2 हफ्ते की ड्यूरेशन होगी, 3000 रुपये सर उसकी फ़ीस है। दुनिया के किसी भी कोने से आप जो है उसमें इनरोल हो सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पे आप रब्ता भी कर सकते हैं अगर आप लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप हमसे नहीं भी सीखना चाहते तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी आपके फेवरेट एनालिस्ट हैं या जो भी आपके उस्ताद हैं आप उनसे ज़रूर सीखें। इसको सीख के करें, सीख के करेंगे तभी कुछ पैसे बन पाएंगे, वरना यही होता रहेगा उसने बोला ख़रीद लिया और नुकसान हो गया, तो इस चीज़ से जो है फिर आप नहीं बच पाएंगे। तो कोशिश करें सीख के करें। तो यहाँ पे देखें तो ये भी एक कैंडल बहुत प्यारी लेवल के ऊपर बनी है। ये एक जो है हमारे पास जो है हैमर कैंडल बनी है और ये एक रिवर्सल, अर्ली रिवर्सल का सिग्नल होता है। कंफर्मेशन का हमें फिर भी वेट करना होता है। वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा जनरेट हुआ है, पिछले से कम हुआ है। RSI देखें तो उसका मुँह नीचे की तरफ, ये 41 की तरफ है, लेकिन उसका रूम ऊपर जाने के लिए भी काफ़ी है। यहाँ पे देखें तो अभी हमारे पास हिस्टोग्राम जो है तगड़ा जनरेट हुआ है लास्ट वीक, तो इसमें तो सेल की कॉल ही दिख रही है। और यहाँ पे देखें तो रेड लाइन नीचे आई है, ब्लू लाइन नीचे की तरफ, ये कोई मतलब इसके अंदर बाइंग अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी दिख नहीं रही। जैसे मैंने अर्ज़ किया आप लोगों के साथ
कि हमें जो है कंफर्मेशन का भी वेट करना चाहिए, क्योंकि बग़ैर कंफर्मेशन के हम लोग ट्रेड नहीं लेते। मैं पर्सनली जो है मैं ख़ुद नहीं लेता, तो मैं आप दोस्तों को भी मना करूँगा। बाकी जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो है काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये एक छोटा सा वीकली एनालिसिस था आप लोगों के लिए। होपफुली ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल ज़रूर पूछिएगा। और बाकी हम लोगों का बाकी मज़ीद मालूमात के लिए आप लोग जो है हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काइंडली उसमें भी आप लोग हुकअप रहें उसके अंदर भी, क्योंकि हम लोग चीज़ें जो हैं अपडेट्स वगैरह जो हैं शेयर कर रहे होते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।